साथ निभाना साथिया। कोकिला जी जब किंजल को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती हैं उसका आभूषण करवाने के लिए, तो बा कोकिला जी को समझाती हैं कि तुम ऐसा अनर्थ मत करो, हम कोई तीसरा रास्ता भी तो निकाल सकते हैं, क्यों ना हम उस लड़के से बात करें। तो कोकिला जी सोचती हैं कि हाँ बा भी ठीक कह रही हैं, और वो कहती है कि ठीक है, जिससे सब लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं। इतने में वहाँ पर उमंग भी आ जाता है। अब उमंग को देखकर अहम को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उमंग कहता है कि मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ कि आप लोगों पर क्या बीत रही होगी, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं इतना प्यार ही करता हूं किंजल से कि मैं कब आगे निकल गया मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए आया हूं और मैं किंजल से शादी करना चाहता हूं। जिससे किंजल खुश हो जाती है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग शाम को आइए मेरे घर पे और मेरे माँ बाप से बात कीजिए। तो कहते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा तो यहाँ पर है ही नहीं। तो कहता है कि मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया है और वो आज रात ही आ रहे हैं। और उमंग अहम से कहता है कि अहम मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ कि जब एक बहन को दुख मिलता है, प्यार में धोखा मिलता है, तो एक भाई पर क्या बीतती है उसके दुख को देखकर मैं समझ सकता हूँ। जिससे मान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तो समझ रहा होता है कि ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो वहाँ से अंदर चला जाता है। लेकिन इधर अब सब लोग राजी हो जाते हैं इस शादी के लिए और कहते हैं कि ठीक है हम शाम को तुम्हारे घर पे आएंगे तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने के लिए। तो कहता है कि ठीक है और वहाँ से चला जाता है। तभी किंजल कोकिला जिसे कहती है कि देखा ना माँ, वो कितना ज़्यादा अच्छा है उमंग और आपसे बात करने के लिए भी आया था। तो वो उसे कहती हैं कि चुप, तुम्हें शर्म नहीं लगती है अपने माँ से ऐसी सब बातें करते हुए। मैं जानती हूँ वो कितना अच्छा है, वो तो वक्त ही बताएगा। जब तुम ऐसे कटघरे पे खड़ी होगी ना, जब तुम माँ बनोगी और जब तुम्हें इतनी सारी जिम्मेदारियां मिलेगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितना दुख होता है। तुम क्या जानो, और आज के बाद से मुझसे ऐसी बातें मत करना और मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो किंजल को बुरा लगता है, वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सब लोग तैयारी करने लगते हैं। वहीं गोपी शगुन की तैयारी कर रही होती है तो उसमें पैसे कम पड़ रहे होते हैं। तो वो कोकिला जी से कहती है, तो कोकिला कहती हैं कि जाओ अहम से मांग लो। तो अब ये सोचते हुए ही जाती है कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे क्या नहीं, और वो उसके कमरे में जाती है उससे 1000 रुपये मांगने के लिए। और अहम उसे पैसे देता है लेकिन फेंक कर देता है क्योंकि वो गोपी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो गोपी भी मन ही मन रोने लगती है और सोचती है कि पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा जब अहम को समझ में आएगा कि उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। क्योंकि अहम कहता है कि अब तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी ना कि मैं इतने ज़्यादा दुख हूँ। और उसके बाद से अब पूरा परिवार जाने वाला है उमंग के घर पे। तो देखना होगा कि उमंग